नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी की कृपा सब पे बनी हुई होगी। तो जी शाम का टाइम है और आज का वीडियो बिल्कुल वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ पे कल का ख़त्म हो रखा था। तो शाम का टाइम है, मैं सारी साफ़ सफाई करने के बाद लगा रही हूँ झाड़ू। और तभी ये दीदी आ गई थी, जो मकान मालिक भी है हमारी और फ्रेंड भी है हमारी, और हमारी साइड की ही आई है। तो मैं कहा दीदी आप बैठे, मैं ये जो कूड़ा सा है इसको आगे कर दूँ नहीं तो पैरों में आके फिर से वापस आ जाएगा। तो ये दीदी जैसे साथ में रहती हैं तो आ जाती है, मैं भी चली जाती हूँ इनके पास, ये भी आ जाती हैं। बिल्कुल जड़ में ये एक ही दीवार है दोनों की। और अच्छा भी लगता है क्योंकि यहाँ तो आ ही जाती हैं, ये दीदी आ जाती हैं तो मतलब थोड़ा सा ठीक सा रहता है। लेकिन वहाँ जहाँ पहले रहती थी वो काफ़ी दूर पड़ जाता था, तो वहाँ कोई नहीं आता था। तो इधर तो ये है कि भाई नज़दीक ही है तो आ जाते हैं। तो बस मैं कहा चलिए मैं शाम की झाड़ू वगैरह लगा के फिर दीदी के पास बैठती हूँ आराम से। दीदी भी कहने लगी कि कोई नहीं तू कर ले पहले, नहीं तो वही है कि बच्चे फिर से वापस भेज देंगे कूड़े को। तो देखिए बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ काम वगैरह निपटा के, हाथ पैर से धो के अपने दीदी के पास बैठने के लिए। थोड़ी देर बात करी, फिर चाय भी पी बल्कि मैंने। तो उसके बाद जो है आ गई थी आशु। हाँ, मैं और दीदी चाय पी के बैठे ही थे तो तभी आशु और बच्चे आ गए थे। तो ये मतलब जो दीदी हैं ये हमारे उधर की हैं, तो हम जानते हैं इनको अच्छी तरीके से। फैमिली मैटर्स में मतलब एक दूसरे के आना जाना, फैमिली रिलेशन टाइप करके समझ लीजिए, फैमिली फ्रेंड करके। तो देखिए बस यहाँ पे आशु जो है वो आई थी कलर करवाने के लिए बालों पे, क्योंकि उसको जाना है उसको और जिज्जा जी को जाना है। बच्चे तो यहीं पे ही रहेंगे मेरे पास ही, जो गुड्डू इशू है वो मेरे पास रहेंगी, आशु और जिज्जा जी जाएंगे। और तो ये आई थी कलर करवाने के लिए, क्योंकि इसके बाल जो है बीच में से सफ़ेद हो रखे हैं। जब मैं इसके पास थी तब भी ये कह रही थी कि कर देना, तब टाइम नहीं लगा तो फिर ये आई थी। बल्कि इसने मुझे फ़ोन करके पूछा भी था, क्योंकि मैं सुबह से लग रही थी उसमें कढ़ाई में ही, आपको पता ही है कल जो फूल खिंडे थे तो उसी में ही लगी हुई थी ये। बल्कि मुझे कह रही थी कि तू इधर आ जाना, मैंने कहा नहीं तू ही आ जाना, मैं तो थकी हुई हूँ। और फिर ये होता है कि जब जाते हैं तो टाइम लग जाता है, उसके बाद शाम को पीयू के डैडी के लिए फिर खाना वगैरह बनाना होता है, व्रत का खाना उनका बनता है तो देर हो जाती है। तो मैं कहा बस तू ही आ जाना, तो मैं यहीं पे कर दूंगी, थोड़ी देर जो उठना बैठना होगा बैठा जाएगा। तो देखिए बस यहाँ पे जो आंसू के बाल हैं उन पे मैं कर दूंगी कलर। दीदी के साथ भी बातचीत हो रही है और बस इसके बाद फिर मैं लाई हूँ चाय बना के दोबारा से अपने लिए, दीदी के लिए और आशु के। तो जी बस देखिए चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर बाद आशु बाल वगैरह धो के चली गई थी, तो दीदी भी चली गई थी उसके बाद फिर। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ शाम की पूजा। मैं हूँ, पीहू रूही हैं। पीहू के डैडी आए नहीं थे तब तक दुकान से, तो हमने ही कर ली थी। मैंने कहा चलिए कोई नहीं, पूजा पाठ करके फिर मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। तो खैर जब तक हमने पूजा की, पीहू के डैडी आ गए थे बुटीक से, और उनके लिए आज मैं खाने में बनाऊँगी सूखे आलू की सब्जी और जो सिंघाड़े के आटे की रोटी वो बनाऊंगी, और साथ में हो जाएगी दही। तो यहाँ पे पहले जो किचन में छोटे मोटे से बर्तन पड़े थे, क्योंकि जैसे शाम के टाइम हो जाते हैं ना चाय नाश्ते से गए, तो वो पड़े थे। मैंने कहा चलिए पहले मैं यही कर लेती हूँ। और जब भी मैं ये करती हूँ ना, मतलब मैं खाना बनाती हूँ इनके लिए, व्रत का खाना बनाती हूँ, तो मैं पहले अपने किचन को बिल्कुल साफ करके उसके बाद ही बनाती हूँ। क्योंकि देखिए झुट्टे सुच्चे हाथ लगे रहते हैं, कहीं ना कुछ बर्तन झुट्टे सुच्चे रखे ही रहते हैं। तो इसीलिए पहले मैं पूरी रसोई को साफ करके उसके बाद जो है फिर मैं इनके लिए खाना बनाती हूँ। तो देखिए जो नाश्ते पानी के बर्तन हैं ये मैं कर लूँगी पहले, और उसके बाद जो है क्या बोल लग रहा है उसे, मैं रसोई साफ करके फिर बनाऊँगी खाना।
तो जी देखिए बस अब जो है खाना मैं बनाने लगी हूँ। आलू मैंने ले लिया, जैसे कि मैंने बताया सूखे आलू मैं बनाऊँगी, और अपने लिए, बच्चों के लिए, इनके लिए हम एक ही खाना बनाती हूँ मैं, क्योंकि मेरे बच्चे ऐसे नहीं है बेचारे कि जो ये बोले कि नहीं मम्मा हमें कुछ अलग खाना है। कभी कभार का छोड़ दूँ तो ज़्यादातर वो बेचारी जो भी है बनाती हूँ मैं खा लेती हैं। सिंघाड़े के आटे की रोटी वैसे भी मक्की के आटे की जैसी रोटी लगती है ना, वैसी ही लगती है। और मेरी बेटियों को, मतलब तीनों ही बच्चों को, मेरे मक्की के आटे की रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। आगे आगे सर्दियाँ आएंगी तो मैं उनके लिए बार बार बनाती रहती हूँ। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने कुकर में डाल दिया है घी, और उसमें मैं डाल दूंगी जीरा, और उसके साथ डाल दूंगी हरी मिर्च। तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि जीरा नहीं खाते, तो जी देखिए सबकी साइड का अलग अलग होता है। हमारी साइड तो जीरा और हरी मिर्च ही डालते हैं, बाकी कोई चीज़ हम अपने खाने में नहीं डालते। तो पीहू के डैडी तो साबूदाना भी नहीं खाते हैं, मैं सही में बताऊं तो। लेकिन सभी तरह के देखिए अपने अपने होते हैं, किसी के यहाँ कुछ खाया जाता है, किसी के यहाँ किसी तरीके से होता है। लेकिन हमारी साइड जीरा और हरी मिर्च ही खाई जाती है, लाल मिर्च भी हम लोग नहीं खाते, ना ही हल्दी खाते हैं। तो खैर देखिए सब्जी मैंने छोंक दिया, थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया, बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो सब्जी बन गई है। उसके बाद जो आटा है सिंघाड़े का उसको मैं मिक्स कर रही हूँ, और साथ के साथ ही मैं रोटी बना दूंगी। रोटी आपको पता ही है मैं लिफाफा रख के बनाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि हाथ से बनाऊंगी। तो देखिए बस यहाँ पे तवा मैंने रख दिया है, और साथ के साथ ही अब जो रोटी है वो मैं बना मैंने बनानी शुरू कर दी है, और पीहू के डैडी के लिए लगा दिया है मैंने खाना। और जितना मैं इनको खाना देती हूँ ना पीहू के डैडी को, उसमें से ये 1/3 खाना खाते हैं पीहू के डैडी। एक रोटी खाएंगे, और जितनी सब्जी दी मैंने उसमें से थाली में, बर्तन में ही निकाल के थोड़ी ही सब्जी खाते हैं, और एक कटोरी दही तो ये जरूर खाते हैं। नहीं तो जैसा व्रत में अच्छी खासी खुराक हो जाती है रात के टाइम की, 2 रोटी के लगभग खा ली। कुछ लोग तो मैंने देखा है काफ़ी सारा जो है खाना लेते हैं रात के टाइम, मतलब 3-4 आइटम्स उसमें होते हैं। लेकिन पीहू के डैडी तो जैसा स्टार्टिंग वाले व्रत में ही मना कर रहे थे कि वो नमक का नहीं खाएंगे, फिर भी हमने ही बोल दिया। मैंने कहा नहीं भाई, काम करना है तो वीकनेस आ जाएगी, एक टाइम तो आप खा लीजिए, तब कहीं जाके वो खाते हैं। लेकिन उसमें भी उनकी खुराक बस वही रहती है कि भाई जो है थोड़ा सा मन तृप्त हो जाए, मन छकाना नहीं है। वो कहते हैं कि अगर मुझे छक के ही खाना है तो फिर मैं व्रत क्यों रखूं। तो जी खैर चलिए, उनकी श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे बच्चे भी खाना खाने लगे हैं। उसके बाद मैंने अपने किचन के काम निपटाए, और सुबह को जाना है दोनों बच्चों को स्कूल। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और सुबह का टाइम हो गया है, पीहू रूही दोनों हो चुकी हैं तैयार। आज रूही के जितने भी पेपर बच गए थे ना, इसके स्टार्टिंग में 3 पेपर जो कॉमन से ही होते हैं, जीके, ड्राइंग, कंप्यूटर, वो है। और पीहू का है आज पंजाबी का पेपर। और बाकी तो उसके छुट्टी गए थे, उनकी भी डेट शीट आ जाएगी आज कल में, तो अभी होंगे वो भी। और पीहू के डैडी भी बैठे हैं तैयार। और कल दिमाग खराब, कल गर्मी इतनी हो रही थी तो मैं यहाँ पे एसी के आगे फोल्डिंग बिछा कर लेट गई, और आज नजला और गला दोनों दुख रहे, नाक। मैंने रात ही मना की थी, मगर 10 मिनट की गर्मी लगेगी वैसे ही, उसके बाद मुझे यूँ था, मैं कहा चल थोड़ी सी देर लेट कर फिर मैं ऐसा फोल्डिंग को उधर ही सरका दूंगी, फिर मेरी आँख लग गई, मुझे फिर पता ही नहीं लगा। मैं कृष्णा को लेके इसीलिए अंदर लेट गया था, मुझे पता था दिक्कत बनेगी। और कृष्णा तो कपड़ा उठता ही नहीं पूरी रात ना। रूही पीहू भी थी, दोनों यहीं सी। वैसे गर्मी बहुत लग रही थी। अरे अच्छा कर ये पेपर अपना, ठीक है? ठीक है। अल्लाह आप भी बेटा है पढ़ लेख रहे हैं। क्वेश्चन अगर कोई समझ में नहीं आता तो मैडम को पूछ लेग रही को, मैम ये मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। छोटा नहीं होने के तब उसमें। अरे तू भी बेटे ठीक है, ध्यान से पढ़ा कर, क्वेश्चन टू क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ती फिर मिस्टेक कर पावे, ठीक है राजा? चलिए जी, बच्चे हो गए हैं तैयार, और बच्चों के डैडी ने उठा ली है स्कूटी। और टाइम बज गया है 7:15 होगी। तो बस ये जाएंगे इनको छोड़ने के लिए। और
मैं करूँगी अपनी जो साफ़ सफाई है, बाकी का काम है वो शुरू करूँगी, क्योंकि पीयू के डैडी आके फिर अपना पूजा पाठ करेंगे। चल बाहर। बाय बच्चों, राधे राधे। देरी केले भी लेते आइयो और फूल भी। बाय बच्चों, राधे राधे। तो जी देखिए, पीहू रूही चली गई है स्कूल, कृष्णा अभी तक नहीं उठा था, तो मैं कहा चलिए मैं अपनी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। झाड़ू मैं लगा रही हूँ। पहले साफ़ सफाई इतनी मुझे सुबह को नहीं करनी होती, क्योंकि शाम के टाइम ही मैं मोस्टली अपनी सफाई वगैरह करके लेटती हूँ। थोड़ा बहुत जो रह जाता है वो मैं सुबह को कर लेती हूँ, जैसे जिस बेड पर हम लेटते हैं या जहाँ हम लेटते हैं वहाँ की बेडशीट वगैरह झाड़नी। बाकी जो रूम्स हैं, जैसा दोनों रूम हैं, अगर हम बाहर लेट रहे हैं तो दोनों रूम की भी मैं बेडशीट रात को साफ़ करके ही लेटती हूँ। कभी कभार होता है कि मैं सुबह के टाइम करती हूँ। तो जी देखिए, पहले फिर मैं लगाने लगी हूँ पोछा, और इधर की साइड ही जो है मैं पहले पूजा वाली साइड ही पोछा लगा दूंगी। उसके बाद मैं लगाऊंगी कमरों में पोछा, और उसके बाद फिर बाहर की साइड में लगाती हूँ। तो कई बार आप लोग मुझे कहते हैं कि दीदी एरिया ज़्यादा पड़ता है तो स्टैंडिंग वाला ले लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है पोछा लगाने में, और फिर वो साफ़ भी इतना नहीं कर पाता, क्योंकि देखिए पोछे को आगे पीछे करने में, घुमाने में प्रेशर लगता है। लेकिन बैठ के पोछा मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी भी लगता है, साफ़ भी लगता है, और बैठे बैठे जो बैठ के मतलब घुटनों के बल बैठ के जो काम होता है उसमें पेट की भी एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो हाल फिलहाल मेरा एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं लग रहा है, तो मैं पोछा ही लगा लेती हूँ, और काफ़ी सारे में पोछा लगता है तो अच्छी खासी मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। तो जी बस देखिए, यहाँ पे अब मैं पोछा लगा लूँगी, और पोछा लगाने के बाद मैं नहाऊंगी धोऊंगी। उसके बाद अपने जो हैं छोटे मोटे से काम वो भी कर लूँगी, और 8 सवा 8 बजे तक मेरा ये काम निपटता है। 7:30 मतलब आधा पौना घंटा मुझे लग जाता है साफ़ सफाई में। उसके बाद मैं नहाती धोती हूँ, और उसके बाद अपने काना को मैं तैयार कर रही हूँ। बच्चे घर में होते हैं तो वो कर लेते हैं, लेकिन पीहू रूही आज सुबह ही चली गई थी जल्दी ही, तो इसलिए फिर मैं नहीं नहला दे। बल्कि देखिए, आप रूही को देख भी रहे होंगे, 8:30 बजे तक रूही जो है वो वापस आ गई थी पेपर दे के, क्योंकि बहुत ही सिंपल से इजी से इसके पेपर थे। तो 8:30 बजे तक रूही हमारी वापस आ गई थी। तब तक जो है मैंने साफ़ सफाई की, अपने कान्हा को ही तैयार मैं कर रही थी। तो देखिए, अब मेरे दोनों कान्हा हो जाएंगे तैयार फटाफट से। कान्हा जी को तैयार कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम करने लगे हैं पूजा की तैयारी। मैंने फिर कृष्णा को भी नहलाया, लड्डू गोपाल भी और कान्हा जी भी नहा लिए थे। अपनी माता के श्रृंगार के लिए भी फूल फल वगैरह जो भी है वो सारा हम रख रहे हैं। पीहू के डैडी जोत जगा रहे हैं। तो इसी तरीके से मिल बांट के हो जाता है। देखिए जी, दुनिया है, दुनिया के रंग बदलते हैं। इसी में ही सबसे ज़्यादा ये होता है कि एक भगवान है जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं आज के टाइम में। अदरवाइज किसी पे भरोसा करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन भगवान एक ऐसे हैं जिनके सामने अगर आप अपनी दिक्कत, परेशानी, खुशी, दुख, सुख कुछ भी बता दे तो वो मतलब दुख तो वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, और अगर खुशी है तो उसे डबल कर देते हैं। तो जी इसलिए मैं हमेशा जो मेरा विश्वास है भगवान पे बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि मुझे पता है कि जिस टाइम पीरियड से हम निकल के आए हैं, अगर हमारा भगवान में विश्वास ना होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते जहाँ हम हैं। मुश्किलों में जितनी मेहनत हमारी खुद की थी उतना ही भगवान पे विश्वास था, और भगवान की ही वजह से ये सब पॉसिबल हुआ कि आज हम सब लोग जो हैं एकजुट हैं और एक परिवार के रूप में हम हैं यहाँ पे। नहीं तो आजकल के टाइम में परिवारों को मैंने देखा है कि छोटी छोटी चीज़ों पे टूट जाते हैं। लेकिन ये है कि आपस में आप एक दूसरे के साथ बनाए रखिए, ज़्यादा नहीं, सुख दुख में भी एक दूसरे का साथ देते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और भगवान तो ऐसे हैं कि आप कोई भी मौसम हो, कोई भी गम हो, कोई भी दुख हो, सुख हो, उनके सामने आप कहेंगे। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो आपकी बात किसी के आगे कहते नहीं, कि अगर आप उन्हें कुछ बता रहे हैं तो वो आपकी बात सिर्फ आप तक रखते हैं।
तो ये सबसे अच्छी बात है। तो कोशिश कीजिए कि आप भी अपने सुख दुख है वो किसी और के सामने ना बता के भगवान के सामने बताएंगे तो कम से कम आपकी जो बातें हैं वो आप लोगों के बीच में ही रहेंगी, किसी और के नहीं। तो जी खैर, पूजा पाठ हो रही है, उसके बाद हम नाश्ता पानी करेंगे और उसके बाद और अपने जो किचन के काम है वो मैं निपटाऊंगी। तो जी बस इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकूंगी। आई होप आप लोगों ने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।